औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आपको कहा था सिलसिला रुका नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं, मेरी टीम और हम अनसंग अचीवर्स एक यूट्यूब चैनल है और नूरे इल्म उसका सेकंड फेज है। हम मंजिल पे पहुंच के दम लेंगे। अभी हमारा सफर स्टार्ट हुआ है, अल्लाह ताला की जात देख रही है। ये हमारे साथ जो जेम्स आज आए हुए हैं, ये आस्ता आस्ता जोक दर जोक तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हम पार्ट टाइम में टीचर्स हैं, पार्ट टाइम हमारे साथ लुमनाई लोग शामिल हैं हमारी टीम के अंदर, पार्ट टाइम ही हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या एक्सपर्ट्स अदर देन यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे पास स्टाफ के लोग भी हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, हमारे सफीर बन रहे हैं, और हम पूरे पंजाब तक ये सिलसिला पहुंचाएंगे। खास तौर पे जो यंगर जनरेशन है, अंडर प्रिविलेज यूथ जो मैट्रिक पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनके पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं होते लेने के लिए, जिनके पास शूज के जूते लेने के पैसे नहीं होते, और लेकिन उनके ख्वाब बड़े होते हैं, या ख्वाब नहीं भी होते तो हम उन्हें ख्वाब दिखाएंगे। हमारा स्टूडियो का नाम है 2i स्टूडियो, आइडियाज, इंस्पिरेशन और बल्कि ICI करियर गाइडेंस। वो हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचे। पहले ऐसे तो पहुंचे ना, फिर आपके पास इंशाल्लाह फिजिकली भी पहुंचेंगे। तो आज हमारे पास एक और बहुत जबरदस्त कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट मौजूद हैं। उनसे जरा उन्हीं की जुबानें सुनते हैं कि आज आपको देने के लिए उनके पास क्या आइडियाज है। सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ जवेद है और मैं अभी करंटली आई एम द CEO ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी विच इज़ नेम्ड एज सॉफ्टपर्स। मैंने अपना करियर ऑफिशियली स्टार्ट किया था 2016 के अंदर, मेरी ग्रेजुएशन के दौरान। इससे पहले थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को स्टोरी पीछे बताता चलूँ तो मेरा मैट्रिक है मतलब एक लेक्सिकॉन स्कूल सिस्टम हमारे एरिया के अंदर ही था, वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से मैंने अपनी FSC की कंप्यूटर साइंसेज के अंदर। उसके बाद कॉमसेट्स में मतलब एडमिशन का जब हम लोग सोच रहे थे तो मेरे फादर ऑब्वियसली इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तो मैंने अपने करियर में 6 to 1 year वेट किया था यहाँ पे एडमिशन लेने के। तो जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो फीस आपको पता है थोड़ी सी आजकल हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है वो काफी कॉस्टली है। तो हमें कॉमसेट ने एक दिया था सपोर्ट कर्जा हसना, तो मैंने अपना बैचलर्स भी कर्जा हसना के ऊपर ही कंप्लीट किया हुआ है, जो मुझे काफी सपोर्ट उसकी रही। एक्सीलेंट। उसके बाद स्टडीज के दौरान काफी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि यार वो सिर्फ स्टडीज पे फोकस करते हैं, अपना प्रोफेशनल करियर को ग्रेजुएशन से पहले उस पर इतना फोकस नहीं करते। जबकि मुझे एक बड़ा अच्छा मेरा दोस्त क्लास फेलो मुझे मिला, हमने अपने ग्रेजुएशन के 2 साल मतलब 4 साल की ग्रेजुएशन है, तो हमने 2016 के अंदर ही ग्रेजुएट होने से 2 साल पहले हमने काम प्रोफेशनल काम करना स्टार्ट कर दिया। 4th सेमेस्टर के जब आप जी हम लोग ये करते थे कि हम 8th सेमेस्टर की क्लास अपनी 4th सेमेस्टर की क्लास बंक करते थे और हम 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के हमने वेब टेक्नोलॉजी सारी पढ़ी वहां से। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2016 से 2018 ग्रेजुएशन होने तक काफी काम अपना एस्टेब्लिश कर लिया था वाया फ्रीलांसिंग। एंड देन जब हम ग्रेजुएट होने लगे थे तो हमें पता था कि हमने अपना करियर पाथ आगे क्या चूज करना है, विच इज टू बिल्ड आवर ओन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो 2018 से लेके अभी 2014 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफी US बेस्ड क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं। फॉर्च्यून 500 क्लाइंट, जिस तरह हमारे पास Zoom भी हमारा कस्टमर है, Nutanix, many क्लाउड सिक्योरिटी कंपनीज इज वन ऑफ आवर कस्टमर्स एज वेल। तो मैं सजेस्ट आप सबको यही करना चाहूंगा कि यार स्टडीज करें साथ साथ, लेकिन अपने करियर को भी अर्ली स्टार्ट कर लें। ये ना वेट करें कि यार हम जब ग्रेजुएट होंगे उसके बाद हम देखेंगे हमने आगे जॉब करनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो जिस तरह मैंने 8th सेमेस्टर की क्लास 4th सेमेस्टर में रहते हुए अटेंड की थी, इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाएं, हमारे काफी यहाँ के टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब से पूरे कोर्सेज अपलोड किए हैं। सर आसिफ शहजाद, जिनका मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा, बताएं ताकि लोग उनसे वेल कर लें। बिल्कुल। मुजफ्फरगढ़ में बेटा बैठे हैं, बल्कि बेटी जो बैठी हुई है जी, उसके लिए भी फायदेमंद है। सुने, आप इस तरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जितने टीचर्स हैं उन्होंने अपने कोर्सेज ऑनलाइन अपलोड किए हैं और दे आर टोटली फ्री। तो आप एक अगर अंडर प्रिविलेज एरिया में बैठे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, मोबाइल फोन आजकल हर किसी के पास, और इंटरनेट की पेनिट्रेशन भी 45% है। एब्सोल्युटली। तो आप लोग वहां जाएं और सीखना शुरू करें। इट डजंट मैटर कि यार आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ग्रेजुएशन नहीं कर रहे या आपने FSC मेडिकल में कर ली है, आप फिर भी कुछ ना कुछ अर्न करना स्टार्ट कर सकें। इसकी एक मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा। मेरा अपना एक फैमिली मेंबर है, मेरा कजन है, उसने अभी मैट्रिक किया था और मैं उस वक्त अपनी कंपनी में काफी अच्छे सेल पे काम कर रहा था, लेकिन उसने ये कहा कि यार मुझे समर हुई है तो मुझे कुछ बताएं कि मैंने क्या करना है। मैंने उसको कुछ क्लासेस दी, कुछ कोर्सेज वगैरह शेयर किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अभी
ग्रेजुएशन शुरू भी नहीं की और काफी अच्छा अपना काम स्टेब्लिश कर रहे हैं। जी देखा ना, ये हमारे पास स्टोरीज हैं, ये है जो हमारे बताने के लिए। और फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उन कोर्सेज के थ्रू वो बड़ा अच्छा अभी कर रहा है और वो कहता है कि मुझे अभी डिग्री की भी जरूरत नहीं। तो लेकिन पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ आप अपने करियर को जल्दी से स्टेब्लिश करना शुरू कर लें। अपने टीचर्स की सबसे पहले रिस्पेक्ट करें, दे आर जेम फॉर फॉर योर लाइफ। अब हमें हमारे टीचर्स ने बहुत गाइड किया था, अगर हमारे टीचर्स अभी उतना हमें सपोर्ट ना किया होता तो मुझे बिल्कुल ये इनके टीचर्स तक भी हर जगह ये मैसेज पहुंचेगा, ये बहुत दूर तक जाएगी बात हमारी ना। और ये हमारे बिल्कुल ये सच्ची बातें और बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सर कैरी ऑन प्लीज, तो हमारी यंगर जनरेशन सुने। आप लोग कंसिस्टेंट रहें, डरे मत। फेलियर हमें भी अभी तक आते हैं, बस फेलियर से कभी डरना नहीं है। जब भी गिरे साथ दोबारा उठें। तो आपके पास रिसोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है। हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन जितने भी मतलब कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, दे आर वे बेटर देन इंडियंस। इंडियंस के अंदर आप लोग देखें तो वो बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं आईटी सेक्टर से, जबकि आई थिंक सो हम लोग ग्रेजुएट्स हायर भी करते हैं कॉमसेट के। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मतलब पावर है, मट्टी बड़ी जरखेज है, तो ये हम लोग इंडिया से बहुत जल्द आगे निकल सकते हैं। बस इसमें यही है कि आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें, एथिकली और प्रोफेशनली बड़ा ऑनेस्ट रह के चलें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ये दूसरा मेरे आजकल आपको पता है, मैं कहना नहीं चाहूंगा 2-3 साल से आप कह लेंगे 1.6 मिलियन 2 मिलियन 1 मिलियन लोग माइनस हो रहे हैं ना, ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी। तो आपने नहीं सोचा ऐसा पैसे उधर आपको इधर ही मिल रहे हैं, ऐसे आप क्या करना चाहिए? अगर आप अच्छा अर्न पाकिस्तान में रह के करना शुरू कर दें, मतलब फॉर एग्जांपल आप डॉलर्स में अर्न करना शुरू कर दें और आप स्पेंडिंग अपनी पाकिस्तानी रुपीस में करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। अब जो लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आप कभी उनसे जाके वहां पे पूछें कि उनके हालात वहां पे कैसे हैं। वहां पे तो आई थिंक सो कि आपका 40 to 50% टैक्स आपकी इनकम से वैसे ही खा ले, ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए आप। तो यहाँ पे अगर आप आईटी में अर्न कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 0.25% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, जो डंकी लगा के जाते हैं उन्हें भी बताते हैं, आपको पता है ये लास्ट 3-4 महीने पहले जब साल का शुरू हुआ तो हमारे मंडी बहाउद्दीन के लोग थे जी, बहरी जहाज आपको पता ना जी, वो भी लोग जाते हैं, उनको भी बताएं कि आईटी उनको किस तरह हेल्प कर सकता है और इस तरह की कुछ स्किल सीख लें। जी बिल्कुल। ये आगे क्यों जाना है? डंकी के जितने पैसे आप किसी एजेंट को पे करते हैं, आपको चाहिए वो पैसे किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर लें, वो कारोबार अपने स्किल्स को एस्टेब्लिश करने में लगा लें, तो आप उन लोगों से बहुत बेहतर होंगे। अब डंकी लगा कर जो लोग जाते हैं वो पिछले पहले 5 से 10 साल तो वैसे ही वहां पे जीरो है, वो हरास भी होते रहते हैं। अपनी यूथ को बिल्कुल भी जाया ना करें। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे उनसे अच्छा कमा सकते हैं, तो इसमें कोई शक। जबरदस्त। तो आप ये मुझे बताएं कि अब आपका अगले 3 साल 5 साल 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम लोग 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? चलें 10 साल बाद हमारा एम ये है कि हम अपनी कंपनी को एटलीस्ट 500 to 600 पीपल तक ग्रो कर लें। ऑफिस अभी हमारा कंट्री यूएस के अंदर है, बाकी हम बाकी कंट्रीज के अंदर भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। बाकी आई थिंक सो हमारे जितने भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जो मदरसा स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी वेल टुवर्ड्स आईटी सेक्टर, तो मैंने 2 से 3 लेक्चर्स जामिया शफिया में भी दे चुका हूँ इस स्पेस पे, क्योंकि वो 10 साल लगाते हैं अपने उस कोर्स में, उसके बाद उनको कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। तो आई थिंक सो कि इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, अंडर प्रिविलेज हो गए, जो मदरसा वाले हैं, इनको ट्रेन और एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि आपके बकौल मटकी तो जरखेज है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। और कोई इनको बताना चाहें जो हम लोग जिक्र नहीं, आज आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट बताएं क्या है जिंदगी का? हैप्पीएस्ट पर्सनल बातें भी कर लेते हैं जाती भी जी। हैप्पीएस्ट मोमेंट तो सबसे पहले मेरा था कि मेरी वेडिंग पे शादी मेरी, और उसके बाद बिल्कुल सही, जो मुझे सबसे ज्यादा प्राउड ये है कि मुझे कॉमसेट ने सबसे पहले इनवाइट किया था। जब हम एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो हमें ये नहीं होता कि यार कभी हमारा इंस्टीट्यूट हमें इतना वो करेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी यहाँ पे पिक्चर भी लगी है, तो हमें उन्होंने इनवाइट किया, इतनी इज्जत दी, इससे बेहतर मोमेंट तो मुझे। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ कि मेरी इन ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, क्योंकि अभी इनके जो डीन साहब थे, हमारे जो आपके डीन साहब थे, वो बल्कि मुझे कह रहे थे, कहते देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उनका कॉमन फ्रेज है। तो मेरे दिन में विल थी और मैंने जो इमेजिनेशन है, आल्दो इमेजिनेशन से जो है ना वो रियलिटी नहीं होती, लेकिन ये कि इमेजिनेशन और सोचना, विजन रखना, मिशन रखना, और जहां आप चाहत हो ना कर लें। और मैं यकीन करें सुबह 8:30 का आया हूँ और अभी तकरीबन मगरिब इशा का टाइम होने वाला है, लेकिन मकसद यही था कि यार इनके साथ मैं ना दुआ भी कर रहा था कि टच करूं और इनसे जो है ना इनको एम्बेसडर भी बनाऊं। तो आप मुझे बताएं, हमारा यही हम चाहेंगे कि नूरे इल्म हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो भी यही अंडर प्रिविलेज यूथ, और हम लोग जाना चाहते हैं ऑन साइड भी,
फिलहाल ऑनलाइन है, तो आप मुझे बताएं उसमें हमारी किस तरह असिस्टेंट करेंगे। लेक्चर्स भी आप पे रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं ऑनलाइन, और हम लोग जो है ना उनकी पर्सनल ग्रोथ और एकेडमिक ग्रोथ दोनों चाहते हैं। देखिए, मुझे तो इस चीज़ का वैसे ही बड़ा शौक है लोगों को, मैंने थोड़ी सी टीचिंग भी की हुई है, एकेडमी वगैरह हम लोग पढ़ाते रहे हैं। तो आई एम अवेलेबल, माई कंपनी इज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑन साइट काउंसलिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हम लोग रेडी हैं, क्योंकि हमने इन बच्चों को गाइड करना है, इनकी करियर काउंसलिंग करनी है कि आपने आगे जाके किस वे में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, कैसे करनी है। तो हमें स्टेज पे इतनी गाइडेंस नहीं मिलती थी। बिल्कुल। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा तो हमारा फर्ज बनता है कि इस चीज को आगे बांटें, तो उसको आगे इंशाल्लाह हम लेके क्योंकि सर आपको पता है 10 करोड़ लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, कई तो का तो ये लिख रहे हैं 25,000 में महीना से कम कमा रहे हैं। ऐसे ही। तो अब आप इतनी गुर्बत जहां हो ना, तो आप मैं ये मोटिव भी ये था, जब इतनी गुर्बत और यंग आपके लोग भी 10 करोड़ के करीब हों, मुझे आप बताएं, मुफलिसी तो कहते हैं कुफर तक ले जाती है, तो ये ना हो कि डकैती चोरियां और सिर्फ हम चले जाए। ये हमारी टीम ने और हम लोग ना ये मिशन लेके भी चले थे कि यार ये दूरस ये इंप्लीकेशन सोच रहे थे कि अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, ऑल्दो हो सकता है हमारी वजह से 4 लोग बदलें, हो सकता है हमारी वजह से 10 लोग बदलें, लेकिन हमारा दिल कर रहा है कि नहीं, ये यंगर जनरेशन, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मट्टी जरखेज है, बड़े बड़े जबरदस्त बंदे। आप जानशेर खान जो हमारे जहांगीर खान साहब का, आपको पता है लास्ट 1000 ईयर्स में उनकी लिस्ट के अंदर उनका नाम शामिल हुआ है स्पोर्ट्स में। तो आप मुझे बताएं, वो जहांगीर खान बड़ा इनकी तरह, यकीन करें, मैं उनसे एक दफा मुलाकात हुई थी पंजाब कॉलेज में, मैं पढ़ाता रहा यूसीपी में, तो मुझे याद है कि वो सोहेल अफजल साहब हैं, इनके मियां अमर साहब के बाद आते हैं, तो उन्होंने उनके ऑफिस में बैठे हुए थे, मैंने भी जाके मिलना था। यकीन करें, इतना हम्बल, ये बात कर रहा हूँ मैं 2003-4 की, वो इतना वो आज जो इंसारी वाला बंदा देखे मैं, और उसकी 555 पता नहीं कितनी विन्स हैं जो है ना कंसिस्टेंट। तो आप इस तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा जो अरशद आपके सामने रिसेंट एग्जांपल है, वो 1 साल पहले उसको भी कोई नहीं जानता था, वो भी गुमनाम था। तो आज हमारे गुमनाम एक हीरो थे जी। हमने कोशिश की है कि आप तक जहां तक जाए इनका मैसेज हम पहुंचाएंगे, आपकी भी है पहुंचाएं, और इंशाल्लाह इनको हम बुलाया करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाइस, थैंक यू।